नतीजा है अखाड़े वालों की। ये एमआईएम के शेरों से घबरा गए हैं। कहता हूँ मतदारों से, ये अखाड़ी वालों, कांग्रेस वालों, राष्ट्रवादी वालों, बीजेपी शिवसेना वालों से कि खबरदार, आज के बाद एमआईएम वालों की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो एमआईएम का एक आधा सिपाही काफी है। अभी तो मैंने शायद बहुत किया है, इसके लिए आपको शेर बोलकर आप जो थोड़ी देर आपको तकलीफ भी हुई, ये पूरा आपको जोश अपनी निशान में दिला दूंगा। किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं। किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे मलकापुर को नौजवान कहते हैं। किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं। किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे मलकापुर का नौजवान कहते हैं। मैं नौजवान साथियों, मैं कह रहा था कि अखाड़ी, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले इतने घबरा गए हमसे, एमआईएम के लोगों से, कि इन्होंने एमआईएम वालों को तो यहाँ पर हवा एकदम खामोश हो गई है, लेकिन ये अखाड़ी वाले तो आपको गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं, गलत पैगाम दे रहे हैं कि अखाड़ी ने मुसलमानों को, 12 मुसलमानों को टिकट दिया है, और सदर जो बादशाह होता है, जिसकी निगरानी में सारे कारोबार चलते हैं, जिसके डब्बे के अंदर पूरा माल अंदर आता है, वो सदर का जो ओहदा होता है वो अखाड़ी के हमारे जिसका नाम तायड़े है, शिवचंद्र तेजराव तायड़े, इसने अखाड़ी का ओहदा ले लिया और नगर सेवक के सारे ओहदे मुसलमानों में तकसीम कर दिया, और अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेकुलर है, हम हिंदू मुसलमान को साथ में लेकर चल रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान को अगर साथ में तुम तो मुसलमानों को ईमानदारी से अगर साथ में लेकर चलते तायड़े साहब, तो तुम्हारे इस पॉम्पलेट के ऊपर, ये जो पॉम्पलेट है तायड़े साहब का, इसके ऊपर जिनकी फोटो आई के नाम आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले है नरेंद्र मोदी, दूसरा है उद्धव ठाकरे, तीसरा है नितिन गडकरी, चौथा है यहाँ का फडणवीस, उसके बाद है ये तो अपने ये राव साहब कानवे, ये सबके सब पूरे के पूरे शिवसेना और बीजेपी के है। अरे भाई मेरे, इनके शिवसेना और बीजेपी के लोग ये अखाड़ी बनाकर, ये अपना चोला बदलकर, ये अपनी लाल भगवा टोपी उतारकर, लाल रुमाल को जेब में रखकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये मुसलमानों को टिकट दिया है। वो मुसलमान भी बेवकूफ है और देने वाले भी बेवकूफ। होशियार हो गए मुसलमानों। लेकिन नौजवान साथियों, वो ये कह रहे थे अखाड़ी वाले, और ये तेजराव, शिवचंद्र तेजराव तायड़े साहब, वो ये कह रहे थे, मैं तवज्जो चाहूंगा नौजवान साथियों आपकी, और हम उसे तैयार करो, अभी आधा घंटा बाकी है इंशाअल्लाह, आप कोई आधा घंटा आपसे मुखातिब रहूंगा मैं। तो ये तेजराव तायड़े साहब कह रहे थे कि हमने मुसलमानों को टिकट दिया है। अरे वो मुसलमान जो सरकारी गुलाम है कांग्रेस और बीजेपी के, उनको आपने टिकट दिया है। ये दिया नौजवान को तो एमआईएम ने टिकट दी है। वो कांग्रेस के सरकारी गुलाम जो कांग्रेस के अखाड़ी के टिकट पर
वो हमारे पास भी आए थे, लेकिन हमने ठोकर मारकर उनको निकाल दिया कि तुम इस लायक नहीं कि तुम हमारे एमआईएम का टिकट दे सके। हम एमआईएम के टिकट का तसव्वुर को खराब करना नहीं चाहते, इसको दाग लगाना नहीं चाहते। हमने इन सियाने नौजवानों को टिकट दिया जिनमें ताकत है। नौजवान साथियों, ये आपको होशियार होना होगा। ये पहले कह रहा था कि मलकापुर के मुसलमानों को हम नोटों में खरीद लेंगे। साहिर साहब, इस गलत फहमी में मत रहना। मलकापुर का मुसलमान कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करता, पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेचता। अगर वो वोट देगा तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को देगा। ये मुसलमानों का जवाब है। तो ये अखाड़ी, ये सिर्फ 16 बदल कर ये मैंने आपको दिखाया। ये इनकी निशानी जो ये कमांडर 17 करके 17 ने 17 निशानियां ले चुके हैं। किसको आप ढूंढते फिरोगे? कहाँ इनकी निशानियों को ढूंढेंगे? अरे हमारी निशान तो पतंग है, और सिर्फ एक को गलती से जो है तो सिलेंडर क्या सिलेंडर मिल चुका है। तो आपसे गुजारिश है कि आने वाली 27 तारीख को हमारी माओ बहनों से गुजारिश है, हमारे नौजवानों से गुजारिश है कि अपने काम को आगे पीछे करके अपने वक्त निकाल कर एक दिन के लिए, सिर्फ खुदा की कसम एक दिन आप हमारे लिए निकालिए। ये मेरे सियाने नौजवान 5 साल तक आपका गुलाम बनकर आपकी खिदमत करते रहेंगे। ये एक मुसलमान का वादा है, ये एक असदुद्दीन अवैसी एमआईएम के गुलाम का वादा है आपसे कि ये 5 साल तक आपकी गुलामी करते रहेंगे। एक दिन के लिए सिर्फ आप अपना वक्त निकाल कर इन्हें जो है तो कामयाब कीजिए। हम यही दुआ लेकर और यही इसके लिए हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं, हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत कीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत कीजिए, एमआईएम को मजबूत कीजिए। आपको बहुत डराने धमकाने वाले आएंगे, आपको बहुत पैसे देने वाले आएंगे। इनके पैसों में फूक को और डरने की कोई बात नहीं। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की जात से डरता है, किसी के कोई भाई के लाल में हिम्मत नहीं जो मुसलमान को डरा सके। मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह की डरता है। आपको 27 तारीख को आपके लिए एक इम्तिहान का दिन है, आपको इम्तिहान को कामयाब करना होगा। उस दिन आपको अपने काम को आगे पीछे करके, क्योंकि मैदान इम्तिहान है, घबरा के हट न जाना। मैदान इम्तिहान है, घबरा के हट न जाना। तकमील जिंदगी है, चोटों पे चोट खाना। अरे मुसलमान को चोट खाते हो जाता है, तो तकमील जिंदगी है, चोटों पे चोट खाना। होगा इम्तिहान तो ये मंजर भी आएगा, और अगर आपको शहीद हुए होगा इम्तिहान तो यह मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। साथियों, वो ताकत पैदा करो 27 तारीख को, वो ताकत पैदा करो कि समंदर तुम्हारे पास चल कर आए। और यहाँ गाड़ी के लोग, ये शिवसेना बीजेपी के लोग, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल ये देखते रह जाए कि ये क्या कारनामा हो गया। ये बुजुर्गान की सरजमीन पर, ये मलकापुर की मुक़द्दस सरजमीन पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे हिलाली परचम जिससे मलकापुर की बंदिया के ऊपर लहराएगा, मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। और हम चाहते हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है, एमआईएम चाहती है कि इस मलकापुर की बंदिया के ऊपर सब्ज हिलाली परचम और नीला परचम दोनों मिलाकर लहराया जाए। तो नौजवान साथियों, बहुत जख्म दिया है कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने। क्या बयान करता चलूं कि अगर खुदा की कसम, अगर 70 साल की जो जुल्म हम पर ढाया गया, 70 साल तक मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, अगर बयान करता चलूं तो पूरी रात गुजर जाएगी। वक्त नहीं है, सिर्फ 10 बजे तक टाइम है। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी विकास हुए हिंदुस्तान के अंदर 70 साल में कांग्रेस के जमाने में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, कांग्रेस के जमाने में मुसलमानों को घर से बेघर किया गया, इनकी इमदाद को, इनकी प्रॉपर्टी को तबाह बर्बाद किया गया, कांग्रेस के जमाने में। तो नौजवान साथियों, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया,
मेरे जो नौजवान बच्चे जो 15 से 20 से 25 साल के हैं, ये नहीं जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद क्या है। बाबरी मस्जिद की तशरीह करता चलूं कि बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी वो मस्जिद जिसको हिंदुस्तान के बाबर बादशाह ने बनवाया था, वो बाबरी मस्जिद उसका ताला खोला गया इस कांग्रेस के जमाने में। जो बुजुर्ग है वो मेरी बात को बेहतरीन समझ रहे होंगे, लेकिन नौजवानों को नहीं मालूम कि ये बाबरी मस्जिद क्या चीज है। नौजवान साथियों, ये अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद थी जिसका नाम बाबरी मस्जिद था, जिसको बादशाह बाबर ने बनवाया था। तो नौजवान साथियों, उस मस्जिद का ताला खोला गया कांग्रेस के जमाने में। उस मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई, मेंबर के पास लिया कर मूर्तियां रखी गई इस कांग्रेस के जमाने में। उस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ कांग्रेस के जमाने में। खुदा की कसम, यहां तक कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया कांग्रेस के जमाने में। और ये कांग्रेस के अघाड़ी वाले, ये कांग्रेसी मुसलमान जो अघाड़ी का नाम बदलकर हमसे वोट मांगने के लिए आ रहे, पूछो इन मतदारों से कि जो चोला बदलकर जो कल तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी की चूटियां सीधी कर रहे थे, वहां पर शतरंजियां उठा रहे थे, वहां पर कुर्सियां बिठा रहे थे, ये अघाड़ी वाले पूछो इनसे कि तुम जब कांग्रेस में थे, तुम जब राष्ट्रवादी में थे और बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जा रही थी, उन मनोज नरसिम्हा राव जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, टीवी पर बैठकर नौजवान साथियों मस्जिद से गिरने का तमाशा देख रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दहशतगर्द लोगों ने, कार सेवकों ने जय सिया राम के नारे लगाकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस मस्जिद को मुसलमानों ने सुभान रब्बियुल आला की सदाओं से बनवाया था, जिसके मीनारों मिंबर से अल्लाहू अकबर की सदाएं पूजा करती थी, उस बाबरी मस्जिद को इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जमाने में शहीद कर दिया गया। नौजवान साथियों, अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने घर की हिफाजत अल्लाह ताला खुद कर सकते हैं। वो नरसिम्हा राव मरहूम जिसने अल्लाह के घर को शहीद किया, टीवी के अंदर पहला गुंबद गिरा और नरसिम्हा राव देखता रहा, दूसरा गुंबद गिरा और नरसिम्हा राव देखता रहा, तीसरा गुंबद और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ऐसे मस्जिद शहीद करने वालों, कान खोल कर सुन लो कि वो नरसिम्हा राव का अंजाम क्या हुआ। कुत्ते ने खाली उनको, कुत्ते ने क्या अंजाम हुआ उस नरसिम्हा राव का। अभी भाई साहब ने कहा कि उसकी लाश जब जलाई गई तो उसकी लाश को जलाने से आग ने इनकार कर दिया। क्या अल्लाह, क्या मुकाम है, इबरत का मुकाम है नौजवान साथियों, शर्म का मुकाम है नौजवान साथियों। क्या उसकी आग को, उसकी लाश को आग ने जलाने से इनकार कर दिया, उसकी आधी जली हुई लाश को कुत्तों ने खाना शुरू कर दिया। खुदा की कसम मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टीवी चैनलों के अंदर उस नरसिम्हा राव की लाश को कुत्तों से खाता हुआ मंजर दिखाया गया। ये अंजाम, ये है अल्लाह के घर को गिराने वाले का अंजाम। उसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकी नौजवान साथियों। उसके बाद क्या हुआ
उसके बाद पेट्रोल डालकर उस्मान हुसैन के माराओं की लाश को जलाया गया और उसके बाद उसकी राख को काकिनाडा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम के समंदर में बहाया गया। तो समंदर ने भी उस राख को लेने से इनकार कर दिया। वहां पर तूफानी और बहुत बड़ा तूफान आ गया और उस तूफान के अंदर कई हजारों घर बर्बाद, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। अरे उस मनहूस की वजह से इतने लोग मर गए। तो ये है बाबरी मस्जिद और मुसलमानों को परेशान करने वालों का अंजाम। तो ये अखाड़ी के लोग, नाम के मुसलमान, आज इनकी अखाड़ी के सर के ऊपर ये पूरे फोटो लगे हुए हैं। जब कातिले बाबरी मस्जिद, मुसलमानों का कातिल नरेंद्र मोदी, गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला नरेंद्र मोदी, इसकी फोटो इस पर लगी है। तो मुसलमानों, इस अखाड़ी के वोट देने वालों, कान खोल कर सुन लो कि वो मुसलमान भी है लेकिन नाम के, और ये मुसलमान भी है लेकिन काम के। तो नौजवान साथियों, अखाड़ी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी पर दिया गया हर वोट, मेरी बात को जरा तवज्जो चाहूंगा, खुदा की कसम, आप अगर मेरी बात को सही तरीके से सुन लेंगे तो एक वोट भी अघाड़ी और कांग्रेस के अपने को कभी नहीं देंगे। कांग्रेस और अघाड़ी के लोगों को दिया गया हर वो वोट इस बात की जमानत होगा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी और अघाड़ी को दिया गया हर वो वोट इस बात की जमानत होगा कि आप बाबरी मस्जिद गिराने वालों के साथ है, आप मुस्लिम पंथल्ला में मुदाखलत करने वालों के साथ है, आप मुसलमानों के ऊपर पिसाज करके कत्लेआम करने वाले नरेंद्र मोदी के साथ है। और अगर आपने इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया तो खुदा की कसम जिंदगी में भी आप सरखुरू रहेंगे और मरने के बाद भी अल्लाह के दरबार में सरखुरू रहेंगे कि हमने मेरे कायदे मोहतरम असदुद्दीन अवैसी की आवाज पर लबैक कहा और एमआईएम के बटन का बटन दबाया। नारे तकबीर! नारे तकबीर! मैं आपसे आपका गुलामी करने के लिए और दरबार यहाँ तक आया। नौजवान साथियों, और यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माए बहनों, ये वो कातिल बाबरी मस्जिद है, ये कातिल मुसलमान है, ये लोगों को वोट मत दीजिए। और एमआईएम की पतन पर किया गया हर वो इस बात की जमानत होगा कि आप एक सच्चे मुसलमान है, आपको अल्लाह की दरबार में पेश होना है। ये जिंदगी को चंद दिनों की, हम मुसाफिर है इस दुनिया के अंदर, हमको लौट कर अपने उस अल्लाह के पास जाना है, तो हम सरखुरू होकर जाना चाहेंगे। दूसरी बात, हमारे मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जा रहा है। नौजवान साथियों, वो मदरसे, ये मदरसे तो दीन इस्लाम के किले हैं, जहाँ से दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही बनकर निकलते हैं, ऐसे मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जा रहा है। नौजवान साथियों, ये दहशतगर्दी के अड्डे नहीं, यहाँ के लोगों को, ये अरबी मदरसे के बच्चों को ये तालीम दी जाती है कि हम इस देश के वासी है, हमको इस देश से मोहब्बत करना चाहिए। इस देश के अंदर रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित भाई सबको साथ में लेकर चलना चाहिए और सबसे मोहब्बत। और सबसे पहले ये हमारा ईमान, हमारा नबी ये बताता है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। इसका सबूत ये है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए। मौलाना अबू कलाम आजाद ने जामा मस्जिद के मिंबर से खड़े कर ये तकरीर की कि मुसलमानों, ये हिंदुस्तान हमारे आबा व अजदाद की जमीन है। मुसलमानों, तुम हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? जामा मस्जिद
हामिद के मीनार कह रहे थे कि मुसलमानों हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। लाल किला कह रहा था कि मुसलमानों हमको छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। निजामुद्दीन औलिया की मजार कह रही थी कि मुसलमानों हमें छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। खाजा गरीब नवाज का दरबार कह रहा था कि तुम मुसलमानों हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अरे जो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हम तो इसी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए और हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई और चलता है शिवसेना बीजेपी का आदमी, चलने के बाद उसी रात को गंगा में उड़ा दिया जाता है। पता नहीं वो रात किस समंदर में जाकर मिलती है। लेकिन हमारा ये रिकॉर्ड है नौजवान साथियों कि हम अगर मरते भी, पैदा भी हुए तो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर और मरेंगे भी इंशाअल्लाह तो इस सरजमीन पर, और अगर कफन भी होंगे तो इस मुकद्दस सरजमीन पर। तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो मौलाना आजाद ने कहा जाना मस्जिद की तकरीर के मुसलमानों मत जाओ इस हिंदुस्तान को छोड़कर। तो जिन्हें जाना था वो पाकिस्तान चले गए और हम इसी हिंदुस्तान में हैं और अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं। किसी बात की या किसी के बात की जागीर नहीं हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान पर उतना ही हमारा हक है जितना कि हमारे दूसरे कौमों का है, उतना ही हक मुसलमान का है। हमने भी इस देश को आजाद कराने के लिए, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमने भी अपनी जान की कुर्बानियां दी है। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक हमारे उलमाए दीन की सरकटी लाशें लटकी हुई थी। जब जाकर इस हिंदुस्तान की आजादी नसीब हुई और फिर हमने गद्दार कहते हो। गद्दार तो तुम है। गद्दार वो है जिसने महात्मा गांधी को गोली मारा था नथुरामपुर से। गद्दार वो है जिसने इंदिरा गांधी को गोली मारा था। बहन सिंह गद्दार वो है जिसने राजीव गांधी को नल्ली में बम से उड़ाया था। गद्दार वो है। अरे हम नहीं, हम तो अब्दुल हमीद है। जब पाकिस्तान इस पे हमला करता है हिंदुस्तान के ऊपर तो कोई भाई कलाल नहीं था। यही अब्दुल हमीद आपका भाई मुसलमान जिसने अपने सीने पर पाकिस्तानी टैंकों को दिया और पाकिस्तान के टैंकों में अपना टैंक लेकर घुस गया और पूरे पाकिस्तान के टैंक को बर्बाद कर दिया। ये कौन था अब्दुल हमीद? ये मुसलमान था जिसको इस वतन से मोहब्बत थी। तो नौजवान साथियों अब यहाँ से जाने वाले नहीं। जिनको जाना था वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ पर महाजरीन की दूसरे शहरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा तो ये रिकॉर्ड है कि हम यहाँ पर शान और शौकत से पूरे रुबाब और दबदबे के साथ यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे। इससे बढ़कर हमको और क्या होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि हमारे मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहने वालों वो आसाराम बापू, उसके आश्रम की तलाशी ली गई नौजवान साथियों। उसके आश्रम से खतरनाक हथियार बरामद हुए। 50,000 पुलिस वालों को वहां पर तैनात किया गया। उस आश्रम की तलाशी ली गई, वहां से खतरनाक हथियार बरामद हुए। लेकिन रिकॉर्ड है खुदा की कसम कि आज तक किसी मदरसे से कोई हथियार बरामद नहीं। अरे ये मदरसे तो हम वक्ती का, वतन से मोहब्बत करने का, हमारी कौम पड़ोसी से मोहब्बत करने का दर्द देते हैं। उसके लिए आपको एक शेर कहूंगा नौजवान साथियों के कुछ वजू के लोग हमारे जो मदरसे होते हैं, इसकी मैं आपको एक शेर की तस्वीर करके दिखा दूंगा कि क्या हालत है मदरसों की। कि वजू के लोग कुछ खुरान और टूटी हुई चटाई। हमारे मदरसों की क्या हालत है और हमें दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है। तो वजू के लोग कुछ खुरान और टूटी हुई चटाई। देखना है जिसको आकर देखे ये सच्चाई। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। बचोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। जवान साथियों, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अरे 15 मिनट नहीं, 8 मिनट वक्त कम है, सिर्फ 6 मिनट बाकी है। ये रामदेव बाबा, ये रामदेव बाबा हमारे को योगा के नाम पर स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार कराने की बात करता है।
अरे मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह को नमस्कार करता है, अल्लाह के सामने सजदा करता है। रामदेव बाबा योगा के नाम पर हमें बेवकूफ मत बनाइए। और स्कूल के अंदर जो सूर्य नमस्कार चालू करने की बात करते हैं, एमआईएम उसकी शिद्दत से मुखालिफत करती है। अरे योगा, अगर बाबा आप बोलते हैं योगा करने से रोग नहीं आता, तो फिर आप पतंजलि की इतनी दवाएं क्यों बेच रहे हो? जब भी टीवी खोलो वो नंगा आगे सामने खड़े हो जा रहा। अरे तेरे को कपड़े पहनने को नहीं है, तू को मारे, तेरी आदमी फड़फड़ कर रही है, और तू क्या दूसरों का इलाज कराएगा? तू कहता है कि योग करने से रोग नहीं होता। अरे भैया, रमजान के महीने में आजा, 30 रकात तरावी पढ़ ले, खुदा की कसम योग करना भूल जाएगा। बोलो रामदेव बाबा को, अरे भाई 17 रकात ये और 20 रकात वो 37 रकात पड़ेगा ना, तो रामदेव बाबा योग करना भूल जाएगा। क्या गरम पंचर बनाना पड़ेगा? अभी गरम पंचर बनाना पड़ेगा उसका। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें गद्दार कहने वाले, हमें पाकिस्तानी कहने वाले, हमसे वंदे मातरम कहलवाने वाले हमारे वारिस पठान जो है, इनसे असेंबली में कहा गया कि तुम्हें के खिलाफ जंग है। देखो भाई, मैं आपसे फिर एक बार आपको गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 27 तारीख को, 2 मिनट बाकी है, 2 की बात खत्म कर दूंगा। आने वाली 27 तारीख को ये जितने हमारे प्यारे नौजवान, हमारी माई बहन उम्मीदवार है, मैं आपसे हटमन गुजारिश करूंगा और ये मेरे शायर का पैगाम आपको सुनाने के लिए आऊंगा। और एक शेर के साथ में आपसे देना चाहूंगा, अगर ये मलकापुर के नौजवानों को, बुजुर्गों को, माए बहनों को मेरा शेर समझ में आ गया, अगर ये मेरा शेर आपकी समझ में आ गया, तो खुदा की कसम एक भी वोट आप ना तो गाड़ी को देंगे, ना बिगाड़ी को देंगे, ना अंधे खूनी बच्चे को देंगे, ना गाड़ी को देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मुसलमान का बच्चा हूँ, कांग्रेस की अपने औरंगाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना से मेरे ये नौजवानों के साथ को लेकर अकेला मुकाबला करता हूँ। 115 शिवसेना बीजेपी के नगर सेवक है और हम 26 ये मेरे जियारे नौजवान नगर सेवक, सबको लाखों चने करवाता हूँ। ये मैं आपसे कभी गलत नहीं कहूँगा। एक शेर सुन लो खाली और फिर इंशाअल्लाह आपसे कहना चाहूँगा, क्यों खो गए हो काम का मियार बेचकर, क्यों सो गए हो काम का मियार बेचकर, हक छीन लो बेहिसी सरे बाजार बेचकर, और फिरका परस्तों से, या गाड़ी वाले तुम फिरका परस्तों से अगर डरने लगे हो तो चूड़ियां खरीद लो तलवार बेचकर।